आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बीम दिया गया है, ठीक है, पैरेलल बीम दिया गया है, वो वाटर में ट्रेवल कर रहा है, जिसका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ना दिया हुआ है यहाँ पे 4/3 है, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक एयर बबल है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक एयर बबल है वाटर में, और वो स्पेरिकल एयर बबल है, ठीक है। उसका रेडियस जो है ना 2 mm दिया गया है, वो वाटर में ही है, और बोला गया है कि ये पैरेलल रे आया और पहला सरफेस मान लेते हैं कि इसको जो है ना पहला सरफेस है, ठीक है, एयर बबल का पहला सरफेस, और 2 बार ये एक्चुअली यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा। एक पहला बार ये सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर एयर बबल में कुछ देर तक वो रे ट्रेवल करेगी, और दूसरा में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फर्स्ट सरफेस, ठीक है। पहला सरफेस रिफ्लेक्ट करने के बाद मतलब कि कहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे I1 पे बनाया हुआ है, और बोल रहा है फिर क्या कि दूसरा सरफेस पे रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल एयर बीम आ रहे हैं, पैरेलल लाइट बीम आ रहे हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट किया जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, मान लेते हैं कि ये जो है अगर यहाँ पे नॉर्मल है तो ये I और R बनाएगा, ठीक है। और इसका जो है ना ट्रेस कीजिए इसका इमेज, तो इसका इमेज एक यहाँ पे बना पहला इमेज, ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो लाइन गया, और दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ किया तो यहाँ पे I2 पे बना इमेज। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या है कि जो स्फेरिकल सरफेस पे होता है उसका फार्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। अब हम पहला सरफेस के लिए पहले तो फाइंड करते हैं कि I1 इमेज कहाँ पे बनेगा, मतलब कि हमें V फाइंड करना है। फोर सरफेस वन, तो सरफेस वन के लिए क्या होगा कि μ1 जो होगा ना 1.33 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वाटर, पहले वाटर में वाटर का म्यू कितना दिया हुआ है 1.33, और यहाँ पे एयर बबल है तो कितना म्यू हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे μ1 कितना होगा, क्योंकि ये जो है पहले इसमें ट्रेवल किया था, तो पहला सरफेस के लिए μ1 जो होगा ना 1.33 होगा, और μ2 कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। u कितना होगा, u इक्वल टू u, क्योंकि ये पहला पैरेलल बीम आ रहा है तो एकदम इन्फिनिटी से आ रहा है, तो हम इन्फिनिटी अज्यूम कर सकते हैं, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, देखिए पहला सरफेस जो है ना ये कर्व जो है ना राइट साइड की ओर है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, राइट साइड में, क्योंकि हम इसको जो है ना ओरिजिन यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, ओ पॉइंट इसको एज्यूम कर रहे हैं। तो इधर जो है ना किसी भी, मान लीजिए कि हम, मेरा साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर यहाँ पे ओरिजिन अगर इसको हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो इधर जो है पॉजिटिव मानते हैं, इधर नेगेटिव मानते हैं, और इधर जो है पॉजिटिव मानते हैं, इधर नेगेटिव मानते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो गया कि ना, R इक्वल टू प्लस 2 mm हो गया, ठीक है, कि जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस कितना है इसका 2 mm है, ठीक है ना, तो इसलिए R इक्वल टू 2 mm हो गया। अब हम इस फार्मूला में रखते हैं और अपना फाइंड करते हैं V क्या है, क्योंकि हमारे पास U दिया हुआ है, μ1 दिया हुआ है, R दिया हुआ है, μ2 दिया हुआ है, तो मात्र एक हमारे पास अननोन है, तो एक इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। μ2 कितना है 1/v माइनस μ2 1.33 अपॉन u इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो हमारा 0 चल जाएगा, ठीक है। ये 0 जाने के बाद इक्वल टू μ2 कितना हो गया 1 माइनस 1.33 μ1 अपॉन रेडियस कितना है 2 mm है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमारा v इक्वल टू जो है -6 मीटर आ जाएगा, सॉरी mm आ जाएगा, ठीक है, -6 mm आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है ना कुछ यहाँ से 6 mm पे ये लाई कर रहा है, यानी कि इमेज I1 6 mm पे लाई कर रहा है, ओके। और अगर रेडियस ऑफ, हम यहाँ पे ओरिजिन से अगर हम बात करें तो ओरिजिन से कहाँ पे कर रहा है, क्योंकि ये 2 mm का है रेडियस, तो 8 mm फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया 8 mm, ठीक है, I1 का
I1 की अगर हम बात करें तो चलिए हम अब दूसरा सरफेस का बात करेंगे। अगर दूसरा सरफेस का बात करते हैं तो 4 सरफेस 2 इसके लिए μ1 कितना हो गया, μ1 देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम यहाँ से लाइट रे जा रहा है और इधर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो पहले कितना कहाँ था, एयर में था, फिर जाके बाद में वाटर में गया, तो μ1 इसके लिए 1 हो गया, μ2 कितना हो गया, μ2 इसके लिए 1.33। अब देखिए यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कैसे फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए यहाँ पे, इसको हम ओरिजिन यहाँ पे अब मान रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन इसको मान रहे हैं ओ, तो यहाँ पे इधर निगेटिव हम डायरेक्शन में, मेरा साइन ऑफ कन्वेंशन इधर निगेटिव हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर -2 mm हो गया। और u कितना हो गया हमारा, u हो गया, चूंकि अब यहाँ पे जो है ना इमेज कहाँ पे है, अब इसका ऑब्जेक्ट इसके लिए कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 6, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 6 + 4, ये डायमीटर जुटेगा यहाँ से यहाँ तक का 4 हो जाएगा, तो डायमीटर जुटेगा 4, 10 हो गया। क्लियर है ये बात, तो -10 mm हो गया, ठीक है। तो अब चलिए, अब सिंपल है, इस फार्मूला में हम डालते हैं, इस फार्मूला में डालते हैं, जो कि हम आपको पहले यहाँ फार्मूला लिख चुके हैं, μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, इसमें डालते हैं और हमारा आंसर फाइंड करते हैं। तो चलिए हम अपना आंसर फाइंड करते हैं। आंसर कितना होगा, μ2 कितना है 1.33/v - μ1/u -10 mm = μ2 - 1/r -2 mm, यहाँ भी mm में है, तो हमारा भी आंसर भी जो है ना mm में आएगा। अगर यहाँ से हम v फाइंड करें तो v हमारा आ जाता है -5 mm, ठीक है, -5 mm आएगा हमारा, -5 mm आ गया। अब देखिए ये -5 mm कहाँ से है, अगर हम यहाँ बात करें तो ये I2 इमेज यहाँ मान लेते हैं कहीं फाइंड फॉर्म्ड होता है, ये -5 mm जो है ना, ये कुछ यहाँ से है, -5 mm यहाँ से है, ठीक है। अगर हम इसका ओरिजिन से बात करें, इसका सेंटर से बात करें, तो ये -2 कर दीजिए, तो फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया, -5 में 2, अगर यहाँ पे अगर घटा दें, 5 में से 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा 3 mm, ये I2 है, ठीक है। क्लियर है ये बात, तो यही हो गया हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।